अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं सूजी से बनने वाला ऐसा स्नैक की रेसिपी जिसको खाने के बाद आप झूम उठेंगे। इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट, इतना जायकेदार कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सूजी से इतनी बेहतरीन स्नैक की रेसिपी बन सकती है। जिसको भी खिला देंगे गाइस, वो बस यही पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। आगे भी इसी को बार बार बनाइए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके या भगाकर बिल्कुल मत देखिए। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है। पैन के अंदर हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के अंदर हम डाल देंगे हाफ चम्मच जो है जीरा। यहाँ पे मैं हाफ चम्मच जीरा डाल दी हूँ। हाफ चम्मच यहाँ पर मैं अजवाइन डाल दूँगी। ये थोड़े से पक जाएंगे 1 सेकंड के लिए। उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पानी। तो टोटल पानी को हमने 1.5 गिलास लिया है गाइस। 1 गिलास हमने पहले डाला था, आधा गिलास हमने अभी डाला है। 1.5 गिलास पानी हमने जो है डाल दिया है। यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च। तो हमने छोटी चम्मच इस्तेमाल की है, तो इसलिए हमने 1 चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। हाफ चम्मच हमने यहाँ पर डाली है गाइस लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपने ज़रूरत के मुताबिक नमक डालूँगी। मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि स्नैक में नमक थोड़ा कम ही डालिए। यहाँ पर हमारा जो पानी है, पानी हमारा पकने लगा है गाइस। उसके बाद में यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर सूजी। तो हमने 1 कप सूजी ली है। 1 कप सूजी में हमने 1.5 गिलास पानी डाला है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सूजी इसके अंदर डाल दिया है गाइस। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ हाफ कप जो है वो हमारा बेसन है। यहाँ पर इसका मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर हमने 3 हिस्से में 2 हिस्सा सूजी लिया है तो 1 हिस्सा हमने लिया है बेसन। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर डालेंगे तो हमारा जो ये स्नैक बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर मैं सूजी और बेसन डालने के बाद गाइस इनको जो है बढ़िया से चलाऊंगी। एक बात आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर गैस को आपको एकदम लो रख देना है, ना तो मीडियम ना तो फास्ट, यहाँ पर एकदम लो रखना है। और लो आंच पर आपको इसको चला चला कर अच्छे से पकाना है। देख सकते हैं इस तरीके से हमें इनको चलाकर बढ़िया से पकाना है, मैश करना है, ताकि जो हमारी सूजी की रीढ़ें होती हैं अंदर की, वो ताकि एकदम बढ़िया से पक जाए, गल जाए। तो जब तक मैं यहाँ पर इसको चला रही हूँ, पका रही हूँ, तब तक मेरी रिक्वेस्ट है अपने प्यारे प्यारी यूट्यूब फैमिली से कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, अभी तक आप लोग वीडियो में रुके हैं, तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और गाइस, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। जो घंटी वाला ऊपर का बटन होता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। यहाँ पर हमने इनको चला चला कर बढ़िया से पका लिया है। जब हमारी सूजी पक चुकी है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी हूँ, लेकिन हरा धनिया डालने से पहले हमने गैस को बंद कर दिया था। अब ये हमारी सूजी जो है वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे और इसको हम इस तरीके से फैला देते हैं गाइस। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा चम्मच से मैश करेंगे। यहाँ पर आप सूजी को पकाने के बाद में कम से कम 5-6 मिनट तक छोड़ दीजिए, या तो ऐसे ही नॉर्मल छोड़ दीजिए, या फिर पंखे के नीचे, अगर थोड़ा आपको जल्दी है तो पंखे के नीचे रख दीजिए, ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो आप इनको आटे की तरह हाथों से गूँथ लें। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमें जो है गाइस वीडियो शूट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको चलाकर उसके बाद ये हमारे पास मैश करने वाला जो देख सकते हैं हमारे हाथों में है, उससे हम इनको मैश करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये सूजी का डो है ये बहुत ही काफ़ी गर्म है। तो जब हम इनको इससे मैश कर देंगे तो इसके अंदर कोई गुठलियाँ, कोई लम्स नहीं रहेंगे, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको हाथों से दिखाऊंगी कि ये एकदम स्मूथ हो चुके हैं, देख सकते हैं ना। पहले ये कैसे थे, लेकिन जब हमने इनको मैसर से मैश कर दिया है तो ये बहुत अच्छे से जो है इनके लम्स, गुठलियाँ जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं छोटे से, देख सकती हैं, क्यूट सी लोइयाँ लूँगी जो नींबू के साइज़ से भी छोटे हैं, और एक एक लोई लेकर मैं इसको इस तरीके से हल्का सा लंबा शेप दूंगी और इस तरीके से सारे लोइयों को बना लूँगी।
देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो हमने और तो बना लिया है और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ बाद में गाइस। लेकिन अब इतना हम बनाकर इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से जो है इनको शेप देंगे। आप अपने मन पसंदीदा किसी भी शेप में बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस तरीके से ये शेप दे रही हूँ। ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। आप गाइस इसको इस तरीके से बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं शेप दे के। जब आपका दिल चाहे 2 दिन पे 4 दिन पे तो आप इनको बनाकर फ्राई करके तुरंत खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। आप इस तरीके से बनाकर 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। बस फ्रिज में आपको रखना है किसी टिफिन में या किसी डिब्बे में करके। अब यहाँ पर हमने इनको बनाकर तैयार कर लिया है, आप शेप को देख सकते हैं। अब गैस के ऊपर हमने तेल चढ़ा दिया है, तेल बिल्कुल गर्म है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तेल हमारा एकदम गर्म होना चाहिए। यहाँ पर छोटी सी मैंने लोई डालकर आटे की मतलब सूजी की हमने इनको चेक कर लिया है और ये तुरंत ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि तेल हमारा बिल्कुल गर्म है। अब गरम तेल में हमने जितनी भी सूजी के शेप बनाए हैं देख सकते हैं गाइस स्नैक, उनको हम डाल देते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनको तुरंत टच नहीं करना है, क्योंकि हमने इनको सूजी से बनाया है, ये टूट जाएंगे। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, अगर आपका तेल धीमी होगा यानी कम गर्म होगा या फिर आपने आंच को मीडियम रखा होगा तो ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि स्नैक टूटने का डर रहेगा। जब तेल आपका एकदम गर्म रहेगा तो हमारा जो स्नैक है ये बिल्कुल नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं बिखरेगा। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनको हम चला चला कर बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक मैं इनको फ्राई कर रही हूँ तब तक वापस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों में रिश्तेदारों में व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। चैनल पर आप लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक गाइस, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरीके से रेसिपी देखने के लिए। यहाँ पर हमारा जो स्नैक है ये जो है पककर तैयार हो चुका है। हमने इनको फ्राई कर लिया है। तो अब इनको हमने निकाल कर दूसरी मर्तबा का भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो सारे स्नैक को हमने फ्राई कर लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा स्नैक के ऊपर कलर भी आया है और बहुत ही ये एकदम अंदर से ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से एकदम फूले फूले सॉफ्ट हैं, नरम हैं, एकदम जालीदार हैं गाइस। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, लेकिन ऊपर से बहुत ही क्रंची हैं। देख सकते हैं ना कितने क्रंची ऊपर से हैं और ऊपर अंदर से जो है एकदम नरम नरम है। अब यहाँ पर मैं इनको टमाटर केचप के साथ में गार्निश की हूँ, आप वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत चटपटे बने हैं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।